हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे आपका फिजिक्स का लेक्चर 2। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक लेक्चर अपडेट कर दिया है आपका पीटी, पीपीटी, एसटी और बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आपका पीईटी, पीपीएसटी और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी और काउंसलिंग से रिलेटेड भी आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये चैप्टर है ये इलेक्ट्रिक करंट का है, राइट, यानी विद्युत धारा का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। क्वेश्चन है आपके पास कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर, कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको याद रखना है। तो यहां पास जो आई दिया हुआ है, ठीक है, तार में जो करंट है आई की वैल्यू वो कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। इसको आपको क्या करना है, एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, आपने 1 माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, यानी 10⁻6 एम्पियर हो गया। ये मिल गया आपको आई की वैल्यू, राइट। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, N = Q/E। ठीक है, वेयर Q क्या है, आपके पास चार्ज है और E क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, राइट। तो ये जो Q दिया हुआ है ना आपके पास, तो ये Q, ये क्या होगा, ये I की वैल्यू मिल जाएगी आपके लिए। तो कैसे, क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है, याद रखिएगा, Q की वैल्यू होगी I × T, I × T। ठीक है, राइट। तो T कितना है, 1, इसमें दिया है कि प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड कितना है, मतलब 1 सेकंड के लिए यूज करेंगे प्रति सेकंड, और अपॉन E। तो I की वैल्यू आपके पास 1 × 10⁻6, 1 × 10⁻6 और इंटू 1 करेंगे, यानी T की वैल्यू 1 ही है। और E की वैल्यू ये वाली है, देखिए आप ये जो लिखा है ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसे लिखेंगे आप 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो सबसे पहले ये क्या करना है आपको, 10⁻⁻19 को आप ऊपर ले जाएंगे तो प्लस -6 से आपको माइनस करना है। ठीक है, राइट। तो देखिए, और यहाँ पास 1/1.6 को आपको डिवाइड करना है, राइट। तो अगर आप इसको, ये जो आप देख रहे हैं ना ये डेसिमल, इसको अगर रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर में 10 मिल जाएगा आपको, राइट। ऊपर में क्या मिलेगा, 10। तो 10/16 और इंटू 10⁻⁻6 और प्लस 19। ठीक है, ये -19 ऊपर आ गए, प्लस 19 में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए 16 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, 16 1 जा 16, और ये सबसे पहले क्या जाएगा, 0 टाइम जाएगा। फिर यहाँ डेसिमल यूज करेंगे, राइट। डेसिमल यूज करने के बाद फिर ये 100 हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद फिर कितने टाइम में जाएगा, इसके बाद 6 टाइम में। ठीक है, 16 6 96 होता है। फिर क्या बचा, 4 बचा, तो 4 1 0 40 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 16 2 32। फिर कितना आपके पास बचेगा, 8, राइट। तो जी 1 0 और करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 16 5 से 80 होता है, तो यहाँ आ गया 5, राइट, 0.625। और ये -6 + 19 तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो आपका नीचे आंसर क्या लिखेंगे, 0.625 × 10⁻19, ये आपके पास ये मिलेगा आंसर। तो देख लीजिए आपके पास ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ए। ठीक है, राइट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास क्या दिया हुआ है, 10⁻19, ये होगा नहीं, यहाँ -19 दिया हुआ है, यहाँ +19। तो ये आपका पास करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.625 × 10⁻13 कूलम। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे। सबसे पहले तो
अब इसको रिमूव करते हैं और आगे के क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षा में घूमता है। तो इसका समय अंतराल कितना दिया हुआ है, देखिए समय अंतराल, टाइम पीरियड दिया हुआ है 1.5 × 10⁻16 सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन की गति, इसकी मूवमेंट पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की गति से संबद्ध धारा का मान निकालना है, यानी इसका इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि आपका इंग्लिश मीडियम का भी हमने वीडियो अपडेट कर दिया है, तो इसका वीडियो पहले के अपडेट है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ सारी चीज़ें, आपको जो भी डाउट रहेगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है हाइड्रोजन परमाणु मॉडल के इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ऑर्बिट, ठीक है। इस ऑर्बिट के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो मान लीजिए कि कोई यहाँ पास एक पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है चारों तरफ, राइट। तो ये यहीं पास एक कंप्लीट साइकिल, यानी एक चक्कर पूरे कंप्लीट करता है ना, तो यही बोलता है कि इतने मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षा में घूमता है। तो 1 सेकेंड में कितना घूम गया, ठीक है, वो उसका टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम पीरियड तो दिया हुआ है इसका, ओके। तो जब टाइम पीरियड दिया हुआ है तो हमारे पास उसकी वैल्यू हम यहाँ पास नोट करेंगे। तो अब इसके लिए देखिए, अब यहाँ पास निकालना क्या, इलेक्ट्रॉन की गति से संबद्ध धारा का मान निकालना है, यानी आई का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आई इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पास, आई इक्वल टू ई अपॉन टी। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, लेकिन ये इसकी वैल्यू होगी। और टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है, ये देखिए, ये 1.5 × 10⁻16 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं। ई की वैल्यू यहाँ पास पहले लिखेंगे हम 1.6 × 10⁻19, ठीक है, कूलम हो गया। और अपॉन टी की वैल्यू क्या है आपके पास, 1.5 × 10⁻16 है, ओके। तो देखिए 10⁻16 को जब आप ऊपर में ले जाएंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा 19 से, इसको क्या करेंगे, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो -3 आ जाएगा, 10⁻−3। अब यहाँ पास देखिए 1.6 × 1.5, इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देख लीजिए आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, यानी अगर पॉइंट आप रिमूव कर दीजिए दोनों का, तो 16/15 आएगा आपके पास। और यहाँ क्या मिला आपको, 10⁻−3, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड करिए, राइट, तो 15 1 जा 15, ठीक है, कितना, 15 1 जा 15, ये 16 है, 15 1 जा 15, 1 बचा, डेसिमल यूज करेंगे आप, ठीक है। तो अब इसके बाद 1 के बाद क्या लगाएंगे आप, 0, ठीक है, तो 10 हो गया। फिर कितनी बार में जाएगा, 0 टाइम में जाएगा, ठीक है, तो 0 आ गया आपके पास। फिर उसके बाद 100 हो जाएगा, राइट, 15, उसके बाद कितना होगा, 15 6 जा 90, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 10 बचेगा, तो फिर से 15 6 जा 90, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ रहा है, 1.066 × 10⁻−3, ठीक है, ये मिला। तो आप देख सकते हैं 0 के बाद जो ये रिपीट हो रही है डिजिट, और ये 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक डिजिट इंक्रीज करके लिखते हैं, यानी ये 7 हो जाएगा। यानी इसके जगह पे क्या लिखोगे आप, 1.0607 लिखना है आपको, ठीक है, 06 के प्लेस पे 7 लिखेंगे और इंटू 10⁻−3। तो देख लीजिए आपके पास जो ऑप्शन दिया है, फर्स्ट में ऑप्शन दिया है 0, तो ये तो होगा नहीं। ये सेकंड में दिया हुआ है 1.6, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास 10⁻−19 है। और ये 0.17 एम्पियर दिया है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाभिक के जो चारों ओर दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये किस लिए दिया है, इसका तो यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ये सब मोह माया है,
ठीक है, मोह माया के चक्कर में मत पड़िएगा। राइट, समझ में आया ना। इसका मतलब ये कि देखिए ये जो वैल्यू दी हुई है ना, ये एक्चुअल में ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। राइट, ये जो आपको वैल्यू दिख रहा था यहाँ पास, तो ये एक्चुअल में कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू आपको दिया गया है। तो उसका आप यहाँ पास देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये 5 × 10⁻11 मीटर, इस पर ध्यान नहीं देना है। मैंने जो बताया है आप उस पर फोकस करिएगा। ये फॉर्मूले पे पुट करके इसका आंसर लाइएगा। अंडरस्टूड? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मुंह माया के चक्कर में नहीं पड़िएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, किसी चालक तार में धारा आई, ठीक है, किसी चालक तार में धारा आई एम्पियर होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v दिया, स्मॉल v है ये, यदि किसी धातु यानी मेटल के परंतु दुगनी त्रिज्या के तार में धारा 2I एम्पियर हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा, कितना होगा वो आपको बताना है। तो यहां से आपके पास जो अगर पहला ऑप्शन देखें तो क्या दिया है, v/4 दिया है। ठीक है, 2 गुना दिया है ना, तो आप सीधा अगर इसका लॉजिक भी आप यूज करेंगे तब भी आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आपको 2 टाइम्स कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल एकदम आंख बंद करके इसको आप बिल्कुल 100% आप इसको टिक करिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कौन सही है। धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है ना। दूसरा देख लीजिए, धारा सदिश सदिश है और धारा घनत्व अदिश, ये बिल्कुल गलत है। दोनों सदिश हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। धारा यानी आई होता है और धारा घनत्व क्या होता है, जे होता है, जो कि जे क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये होता है अदिश राशि। दोनों अदिश हैं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट अगर देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5, विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक। तो ये काफी आसान है, अगर आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका बता सकते हैं। तो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, क्या होगा, ओम मीटर होगा। राइट, ओम पर मीटर, मीटर पर ओम, और ये ओम तो आपका रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कि आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, है ना, मतलब एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, और इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है ना। संयोजन से क्या किया जा सकता है, न्यूनतम प्रतिरोध। तो न्यूनतम प्रतिरोध क्या होता है, 1/R फॉर्मा होता है जब ये समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, एक एक करके हैं तो समांतर क्रम में होंगे, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि अगर एक जो मिनिमम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर डेज है ना। मिनिमम जो इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या होगा, आर डैश। राइट, तो इसका फॉर्मूला मिल जाएगा आपको कि 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1। मैं R1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सारे के सारे क्या सेम है ना, 1 दिया हुआ है ना, तो इजली आप क्या लिखेंगे यहाँ पास कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, ऐसा आपको लिखना होगा। यानी R1 दिया हुआ है तो R1 सिंप यहाँ पास एक ही दिया हुआ है तो R ही आप लिखेंगे, मीन्स इस प्रकार से आप लिख लीजिए R1 R1 और R1। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना आएगा, R1, और तीनों को जब प्लस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1/R डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब R डैश की वैल्यू मिल जाएगी आपको R1 अपॉन क्या मिलेगा, 3, R1 अपॉन 3। ठीक है,
बट मैं यहाँ पास R1 लिया हूँ तो यहाँ पास आप R लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पास 1/3 अगर जहाँ दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं इसके आगे का। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता का मात्रक। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद भी रखना है, अगर याद नहीं होगा तो याद रखिएगा आप। ठीक है, वेब हो नहीं सकता है, वेबर नहीं होता है। ठीक है, राइट। और एम्पियर, एम्पियर किसका होता है, धारा का होता है। और ये वेबर किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होगा, है ना। ठीक है, मैग्नेट का होता है, तो उसमें जब आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका जब टॉपिक मिलेगा तो इससे हम बता देंगे। फिर ये रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ये ऑप्शन नंबर सी यानी स, ये सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 8वें नंबर देखिए, एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाइयां समान है। ठीक है, लंबाइयां समान है, ए का व्यास बी से 2 गुना है तथा ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा, तो कितना होगा वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा क्या बोला है, ए का व्यास बी से 2 गुना है ना, तो चौथाई होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का कि 12 ओम। ठीक है, बार इसको पहले इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं और फिर आगे का देख लेते हैं अभी 9 नंबर। ओके, अब चलिए देखते हैं 9 नंबर, यहाँ दिया 12 ओम। ठीक है, 12 ओम दिया हुआ है, 12 ओम का एक तार। ठीक है, 12 ओम का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए। ठीक है, दिया गया है व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना। तो देखिए ये मान लीजिए एक ये वायर है ना, जो कि इसका लेंथ कितना है, 12 ओम है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से एक सर्कल के रूप में हम इसको मोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पास अगर ये इसका डायमीटर, ये डायमीटर हो गया। ठीक है, तो इसको जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में ये मिल गया और दूसरे पार्ट में ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल सीधा करेंगे तो ये आपके पास और एक ये पार्ट, तो टोटल कितना था 12, तो ये भी आपके पास 6 ओम हो जाएगा और ये भी 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पास दिया हुआ है एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है व्यास के किनारों, तो किनारे के बीच तो क्या होगा, 6 ओम 6 ओम होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर 6 ओम होगा तो 6 ओम के दो आपके पास रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, राइट, दो रेजिस्टेंस मिलेंगे क्योंकि दोनों एंड पर होंगे। तो यदि इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम आर डैश ले लें, है ना, ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, तो जब प्रतिरोध आर डैश लेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/r डैश इक्वल 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि दो यहाँ पर 6 ओम लिए है ना। ठीक है, तो 1/r डेज इक्वल टू यहाँ पास एलसीएम लेंगे 6 और 1 + 1 आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मतलब आपके पास आर डेज की वैल्यू मिलेगी कितना, 3 ओम मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपके पास ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ओम, राइट। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, आप देख लीजिए आवेश दिया हुआ है ऑप्शन में, फिर एनर्जी दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है और धारा दिया है। तो यहाँ से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इसमें से क्या नापते हैं, तो याद रखिएगा जब वोल्ट की बात की जाती है ना तो वहाँ एनर्जी मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, राइट, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट से जब मेजरमेंट की बात आती है तो हमेशा हम एनर्जी को मेजरमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल की बीमा। विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका आपको क्या करना है, बीमा बताना, मतलब बीमे सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी mL²T-3 और a⁻⁻1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि 0.05 ओम के एक प्रतिरोध
को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 0.005 ओम से कम होगा, ठीक है, क्योंकि 1 मेगा ओम यानी मेगा ओम को इसमें समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध उससे क्या होगा, जो पहले जो था उससे कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। फिर नेक्स्ट है विद्युतीय विभव की बीमा। विद्युतीय विभव की बीमा दिया हुआ, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमको बनाना है ना। तो विद्युतीय विभव की बीमा यहाँ पास हो जाएगा ml स्क्वायर t⁻³ और a⁻⁻1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब आगे का देख लीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, है ना। 14 है आपके पास 14, क्वेश्चन नंबर 14, निश्चित द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है कि चांदी के एक टुकड़े का तार बनाना है। लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के निम्न संयोजनों में किसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा। एक दिया है यहाँ पास कॉपर दिया हुआ है और लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट यानी उसका एरिया कितना होता है A, उसका निम्न संयोजन से किसका प्रतिरोध कम होगा ये बताना है आपको यहाँ पास। तो कम न्यूनतम क्या होगा, तो L/2 हो जाएगा यहाँ पास। ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, L/2 और 2A, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसे हम डिटेल से भी बता देंगे आपको। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 यानी 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के एक धारा का प्रतिरोध आपको क्या करना है, बताना है यहाँ पास। तो ये क्या दिया है, 50 × 10⁸ दिया हुआ है, ओम मीटर दिया हुआ है। 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के एक धारा का प्रतिरोध आपको बताना है, आर का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 10⁶ ओम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए समान वोल्टता के 200 वाट व 100 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 हैं, तब कितना होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करके हम बताएंगे आपको कि ये कितना होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पास तो आपके पास क्या दिया हुआ है, समान वोल्टता के 200 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पास 200 वोल्ट और 100 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध दिया हुआ है R1 R2। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, शक्ति यानी पावर की वैल्यू, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, P = V², है ना, अपॉन R, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से इस रिलेशन से हम इसको फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि यहाँ पर V क्या है, V यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, यानी कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो इस प्रकार से दो बल्ब है आपके पास, है ना, 200 वाट और 100 वाट, यानी वाट पावर का जो आपके पास यूनिट होता है वो क्या होगा, वाट होगा। तो इस प्रकार से P1 और P2 हम निकालेंगे यहाँ पास, P1 और P2 = R1 R2, ठीक है। तो यहाँ पास आपके पास रेसिप्रोकल आपको दिखाना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, R2/R1 लिखेंगे, R2/R1, राइट। अब P1 ये क्या है, 200 वाट दिया हुआ है, तो 200 वाट अपॉन 100 वाट इक्वल टू R2/R1। R2/R1 इसलिए ले रहे हैं, ये दिया हुआ है ना आपके पास, प्रतिरोध बताना है आपको। तो यहाँ से ये कट कैंसिल हो गया, ये तो 2/1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पास कितना आ रहा है, 2/1 R2 और R1 आ रहा है, राइट। तो अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से R1 = 2R2 मिलेगा, ठीक है, R1 = 2R2। ओके, तो अब आपके पास देख लीजिए ये आंसर है आपके पास ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए R1 = 2R2, तो यही आपके पास ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% इंक्रीज कर दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि
होगी, कितना होगा वो बताना है आपको। ठीक है, 0.2 दिया हुआ है यहाँ पास, और दूसरा ऑप्शन है 2, और तीसरा ऑप्शन है 1, और डी ऑप्शन है आपके पास 0.1। ठीक है, तो इसमें से देखिए सबसे जो करेक्ट आंसर होगा इसका, आप देख सकते हैं कि क्योंकि 1% बढ़ाया गया है तो 0.2 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो 18 देखिए, 18 क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पास कि एक स्थायी विद्युत धारा असमान परिच्छेद वाले दिया हुआ है। तो असमान परिच्छेद वाले धातु के एक चालक में बहती है। चालक की लंबाई के अनुदिश स्थिर राशियां हैं, तो किस रूप में है वो आपको बताना है यहाँ पास। तो आप अगर यहाँ से देखें तो इसका विद्युत धारा और विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन केवल अनुगमन वेग दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग और केवल विद्युत धारा। तो जब एक स्थायी विद्युत धारा असमान परिच्छेद वाले यानी अनुप्रस्थ काट ए जो होता है उसके लिए दिया हुआ है, तो एक चालक में बहती है, तो याद रखिए, तो उसमें जब एक ही कंडक्टर में अगर फ्लो होगा तो उसमें केवल धारा ही बहेगा, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल विद्युत धारा बहेगी, क्योंकि यहाँ पर दिया लंबाई के अनुदिश, तो लंबाई के अनुदिश धारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, समान प्रतिरोधों वाले n चालकों को पहले श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोधों तथा समांतर क्रम के कुल प्रतिरोधों का अनुपात होगा। ठीक है, तो कितना अनुपात होगा उसे अब देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्या दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं हम, कि समांतर क्रम के लिए दिया हुआ है ना, n चालकों में पहले श्रेणी क्रम में दिया हुआ, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा उसे आप देखिए ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पास यूज कर लेते हैं, फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, आर एस सीरीज फॉर्म में, है ना, आर एस इक्वल टू 3, यहाँ पर समान प्रतिरोध n चालक, तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, कितना टर्म, लगभग n टर्म चला जाएगा प्लस n टर्म। ठीक है, क्योंकि n टर्म दिया हुआ है, तो n टर्म अगर हम यूज करते हैं तो इक्वल n आर रेजिस्टेंस हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पास। फिर इसी को अगर हम 1/RP लिख लें यानी पैरेलल फॉर्म में, तो आपके पास 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस n समान प्लस 1/n। ठीक है, यह आएगा आपके पास, या फिर आप प्लस n भी यूज कर सकते हैं। तो जब आपने ये यूज कर लिया तो इक्वल टू आप n/r लिखेंगे, यहाँ पास इक्वल टू n/r लिखेंगे, राइट। अब इन दोनों को क्या करना है आपको, देखिए rp इक्वल टू अगर आप यूज करें इसी फॉर्मेट से, तो rp इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, r/n मिल जाएगा। क्या मिलेगा, r/n मिलेगा। ठीक है, r/n, rp इक्वल टू r/n मिल गया। अब आपको दोनों का रेशियो निकालना है, तो RS/RP इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है, NR है ना, तो RS की वैल्यू NR और RP की वैल्यू R/N, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, N इंटू N स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, N²/1। तो देख लीजिए आपके पास कितना है, यहाँ पास इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, N²/1, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा, N²/1। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 आपके पास यहाँ से लिख लेते हैं। सबसे पहले 20 नंबर है, एक राशि x और व्यंजक एप्सिलॉन नॉट L डेल V अपॉन डेल T द्वारा व्यक्त की जाती है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, L लंबाई, डेल V विभवांतर तथा डेल T समय अंतराल है। x का बीमीय सूत्र वही है जो कि, है ना,
तो अब किसके लिए दिया हुआ है वो देखिए। तो आपके पास यहाँ पास देख लो कि x की बीमा दिया हुआ है ना, x की बीमा। तो x की बीमा क्या है आपके पास, यहाँ पास एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो जाएगी, है ना, एप्सिलॉन नॉट की बीमा होगी। फिर इसके बाद इंटू एल की बीमा होगी, एल की बीमा आपको निकालना है यानी लंबाई की, राइट। फिर इसके बाद इंटू डेल वी अपॉन डेल टी का निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल टी का बीमा निकालेंगे। ओके, अब यहां से देखेंगे आप तो एप्सिलॉन नॉट के लिए सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट जो दिया हुआ है तो m मास इनवर्स l -3 और t टू द पावर 4 a स्क्वायर होगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, है ना, ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू होगी। फिर इसके बाद l के लिए तो l ही होगा, और डेल वी अपॉन डेल टी के लिए निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पास डेल वी के लिए क्या होता है ना, डेल वी के लिए निकालेंगे तो m l स्क्वायर t -3 और a इनवर्स होता है, ठीक है, और यहाँ पास t के लिए t ही होगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ t दिया हुआ है ना, ये t हो गया आपके पास। तो देखिए ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, l टू द पावर 3 दिया हुआ है ना, और यहाँ पास l, तो यहाँ पास 2 मिलेगा आपको, राइट। और इसके बाद आपको यहाँ पास देखिए l स्क्वायर है, l स्क्वायर और l क्यूब, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। t टू द पावर 4 है और यहाँ t टू द पावर 3 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी t टू द पावर 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ a बच रहा है आपके पास क्या बच रहा है, a बच रहा है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या है, a स्क्वायर इंटू a इनवर्स, तो इन दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे तो a बच जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ आएगा एम्पियर, है ना। तो देख लीजिए आपके पास यहाँ पास एम्पियर आ रहा है, जो धारा की बीमा है, धारा मतलब क्या होगा, I ना, ये किसकी बीमा है, I यानी करंट की बीमा है। तो यहाँ से देख लीजिए आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, धारा का बीमा होगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए 21 नंबर आप देखेंगे कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर क्या होता है, उनका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद भी हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। यदि आपको टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक जिस पे पहले आपको चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो जैसा प्रोसेस चल रहा है वैसे ही हम आपको एग्जाम से पहले हम आपको जैसे भी टाइम मिलता है उसके हिसाब से हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखें, एक कार्बन प्रतिरोध में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, एक है पीला, बैगनी और कत्थई, ठीक है। तो इसका जो मान है वो कितना होगा वो आपको बताना है यहाँ पास, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, यहाँ इसमें क्या दिया है, 470 दिया है, प्लस माइनस 5% दिया है, 470 प्लस माइनस 10% और 570 प्लस माइनस 5% और 750 प्लस माइनस 5% दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप देखें यहाँ पास कलर क्या दिया हुआ है, येलो, फिर यहाँ वॉयलेट दिया और फिर ब्राउन दिया हुआ है। तो आपके पास येलो के लिए डिजिट जो 4 अप्लाई करते हैं और यहाँ पास वॉयलेट के लिए 7 यूज़ करते हैं, राइट। और फिर इसके बाद ये जो थर्ड कलर आएगा तो इसके लिए 0 अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ में क्या दिया है, ये यहाँ पास सुनहरा दिया है, मतलब यहाँ पास गोल्डन के लिए परसेंट कितना होता है, 5% होता है, तो यहाँ पास प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसे लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इसके बाद कौन सा वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।